Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to all of you. As all of you know that we have started our new YouTube channel that is the Nursing Mentor, जहाँ पे हम नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स के साथ डील करने जा रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी हमारे कुछ लेक्चर्स हुए हैं जिसमें हमने एक पोर्शन पैथोलॉजी का लिया था। पैथोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने ऑलरेडी एक कंडीशन पढ़ी है दैट इज़ द स्ट्रोक। तो आज हम एक और डिजीज़ कंडीशन के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। आज हम एक और डिजीज़ कंडीशन के बारे में बात करेंगे दैट इज़ द मेनिंजाइटिस। आज हम देखेंगे कि मेनिंजाइटिस होता क्या है, इसका इटियोपैथोजेनेसिस क्या रहती है, इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स वो क्या रहते हैं, एंड व्हाट आर दी जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होती है वो क्या रहती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेनिंजाइटिस होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ meninges। दैट मीन्स जो हमारी बॉडी में मेनिंजेस होती हैं दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ये मेनिंजेस क्या होती हैं, दीज आर दी कवरिंग्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या होता है, जब इस ब्रेन की कवरिंग दैट इज मेनिंजेस, जब इन मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, ड्यू टू एनी वायरस और ड्यू टू एनी फिजिकल ट्रॉमा, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द मेनिंजाइटिस। अब ये मेनिंजाइटिस जो होती हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन हमने याद रखना है DAP। व्हाट इज DAP? DAP मतलब these आर दी नेम ऑफ दी कवरिंग्स। जितने भी कवरिंग्स होती हैं 3 कवरिंग्स होती हैं। अगर हम देखेंगे फ्रॉम आउटर टू इनर, मान लो अगर ये कोई ब्रेन है, ये ब्रेन है, तो इसमें 3 कवरिंग्स हमें देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन इज दैट इनर मोस्ट, पहले मैं 3 कवरिंग यहाँ पे बनाऊंगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कवरिंग्स। ये 3 कवरिंग जो होती हैं, एक मैंने बोला है यहाँ पे हमें नाम याद रखना है दैट इज द डेप। व्हाट इज डेप? डेप मीन्स D इंडिकेट्स ड्यूरामेटर। मैंने बोला है जब हम बाहर की तरफ से देखेंगे, व्हेन वी गो फ्रॉम आउटर टू इनर, तो हमें 3 लेयर्स देखने को मिलेगी। जो सबसे बाहर होती है दैट इज द ड्यूरामेटर। इसके बाद जो बीच वाली होती है दैट इज द एरेक्नोइड मैटर, एंड जो इनर मोस्ट होती है दैट इज कॉल्ड द पाया मैटर। हमें 3 लेयर्स देखने को मिलेगी फ्रॉम आउटर टू इनर। अगर हम देखेंगे हमने सिंपली याद रखना है डेप, D इंडिकेट्स ड्यूरामेटर, A इंडिकेट्स एरेक्नोइड मैटर एंड P इंडिकेट्स पाया मैटर। एंड यहाँ पे होती हैं सब एरेक्नोइड स्पेस दैट कंसिस्ट्स ऑफ द CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये CSF जो होता है ये होता है इस सब एरेक्नोइड स्पेस में। दैट मीन्स हमने देखी है कि मेनिंजेस होती क्या है। वी कैन से ये मेनिंजेस जो होती हैं दीज आर द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, जो हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड को क्या प्रोटेक्ट करती हैं। जब इनमें कुछ इन्फेक्शन की वजह से, जब इनमें कुछ ट्रॉमा की वजह से या फंगल इन्फेक्शन की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द मेनिंजाइटिस। अगर हम देखेंगे इटियोपैथोजेनेसिस की अगर हम बात करेंगे दैट मीन्स काज क्या रहता है इन मेनिंजाइटिस का। फर्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट जितने भी मेनिंजाइटिस केसेस हमें मिलते हैं उनमें जो मेन मोस्ट कॉमन जो होता है दैट इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम क्या देखते हैं इसमें भी कुछ कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इसमें भी हमें कुछ कंडीशंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूमोनिया।
नमूनिया, इन नमूनिया पेशेंट्स, अगर किसी को इन्फेक्शन ऑफ और वी कैन से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, अगर किसी में किसी पेशेंट में नमूनिया मिलेगा, डेट मीन्स उसमें चांसेस हाई रहते हैं किसके, मेनिंजाइटिस, क्योंकि जो नमूनिया काजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं किसको, हमारे ब्रेन को, हमारे मेनिंजेस को, या जो हमारी मेनिंजेस हो उनको इफेक्ट कर सकता है। सो फर्स्ट काज जो होता है दैट इज द नमूनिया। सेकंड वन इज एम्पीमा। So what is empyema? It is the accumulation of pus in the pus or fluid in the lungs। जब हमारी लंग्स में क्या हो जाएगी, accumulation of fluid हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी, ये भी किसी वायरस की इन्फेक्शन से होगा, ये भी किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगा, तो इसमें भी चांसेस रहते हैं मेनिंजाइटिस होने के। सो दिस इज दी सेकंड कॉज। फर्स्ट कॉज मैंने बोला है, अगर किसी पेशेंट में, क्योंकि जब हम इटियोपैथोजेनेसिस की बात करेंगे, मोस्ट कॉमन जो रहते हैं इसमें रहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि जिन पेशेंट्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल नमूनिया होगा, नमूनिया के केसेस में एक पेशेंट को ज़्यादा खतरा रहता है मेनिंजाइटिस, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे जो ब्रेन की कवरिंग जो होती है उनको भी इफेक्ट कर सकता है। सो सेकंड वन इज एम्पीमा, एक्यूमुलेशन ऑफ पस और फ्लूइड इन द लंग्स, इसकी वजह से भी हो सकता है। सो थर्ड वन इज ओस्टियोमाइलिट्स। सो व्हाट इज ओस्टियोमाइलिट्स? दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ bone and bone marrow। दैट मीन्स अगर किसी में ओस्टियोमाइलिट्स हैं, इस कंडीशन में भी खतरा रहता है किसका, मेनिंजाइटिस होने का। सो इसके बाद आएगा हमारा एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस इज द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सो एंडोकार्डियम कहाँ पे होता है? मैंने परसों एक लेक्चर हमारा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, वहाँ पे 3 लेयर्स मैंने बोली थी। सो इनर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज द एंडोकार्डाइटिस। जब इस एंडोकार्डाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ड्यू टू एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी और कारण की वजह से, तो इसमें भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं किसके, दैट इज द मेनिंजाइटिस। सो हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इटियोपैथोजेनेसिस की। सबसे पहले मैंने बोला है मोस्ट कॉमन काज जो रहता है दैट इज दी बैक्टीरियल काज। बैक्टीरियल काज अब डिफरेंट डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलती हैं। सो फर्स्ट वन इज, अगर किसी पेशेंट में नमूनिया है, नमूनिया की वजह से हो सकता है। एम्पीमा है, एक्यूमुलेशन ऑफ पस हुआ है ड्यू टू एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसकी वजह से हो सकता है। थर्ड वन इज ओस्टियोमाइलिट्स, अगर किसी में इन्फ्लेमेशन और वी कैन से इन्फेक्शन ऑफ बोन मेरो एंड बोन में इन्फ्लेमेशन हुई है, इसकी वजह से हो सकता है। एंड एंडोकार्डाइटिस दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम लेयर, इसमें भी हो सकता है। सो इसमें कुछ और अदर कंडीशंस देखने को मिलेगी, अदर कंडीशंस जिसमें आएगा साइनोसाइट्स। सो व्हाट इज साइनोसाइट्स? दैट मीन्स जो हमारे यहाँ पे फेस पे बोन्स होती है, साइनस बोन्स, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या ड्यू टू एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। इसके बाद आएगा वन मोर दैट इज ओटाइटिस मीडिया। So what is otitis media? Otitis media is the inflammation of the middle ear। That means जो हमारा मिडल ईयर होता है, अगर इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई हो, तो इसमें भी चांसेस रहते हैं हमारे किसके, मेनिंजाइटिस होने के। सो नेक्स्ट वन इज दैट इज द एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। इसमें ब्रेन डायरेक्टली इफेक्ट हो सकता है ड्यू टू एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, इसमें भी क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। सो नेक्स्ट वन इज दैट इज द माइलिट्स। सो व्हाट इज माइलिट्स? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द माइलिट्स इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर किसी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्पाइनल कॉर्ड में क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा मेनिंजाइटिस हो सकता है। और इसमें आते हैं कुछ ट्रॉमा केसेस, अदर केसेस हो सकते हैं, उनमें हमारा आएगा ट्रॉमा केसेस।
trauma cases, that means head injury, head injury, head injury, or we can say trauma, penetrating head wound, penetrating head wound, and the lumbar puncture. These are the other causes other than bacterial causes और viral causes जो होंगे. इसके बाद भी हमारे आते हैं कुछ ट्रॉमा केसेस हमें देखने को मिलेगी, जिसमें क्या हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है. अगर किसी पर्सन में एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें भी अगर हेड इंजरी आई हो तो उसमें भी हमें क्या मिलेगा, दैट इज द मेनिंजाइटिस. सेकंड वन इज पेनिट्रेटिंग. अगर किसी पर्सन में क्या हुआ, कुछ कोई चीज़ या मेटल पेनिट्रेट हुई है हेड में, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हेड वोंड आएगा. हेड वोंड की वजह से क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है. थर्ड वन इज लंबर पंक्चर. अगर हमने कोई प्रोसीजर कर रहे होंगे, दैट मीन्स जो लंबर पंक्चर, फॉर एग्जांपल हमने CSF को एस्पिरेट करना है, अगर हमने लंबर पंक्चर किया या हमने किसी को एनेस्थीसिया देना है, अगर इस वजह से हमने लंबर जो स्पाइनल कार्ड होता है उसमें पंक्चर किया, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है. अगर हम बात करें कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में अगर हम देखेंगे, इसमें कुछ 2 या 3 क्लासिकल साइंस देखने को मिलती हैं, जिसके बिना पे हम मेनिंजाइटिस को डायग्नोज कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द क्लासिकल साइंस. सो व्हाट आर दीज साइंस? इसमें हम पहले देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कर्निग साइन. सेकंड वन इज Brunzink sign, and third one is knuckle rigidity. अगर किसी पेशेंट में मेनिंजाइटिस हो रहा हो, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ये बेसिक 3 क्लासिकल साइन चेक करनी है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं. कर्निग साइन के बारे में, ब्रुनजिंक साइन के बारे में, मोस्टली इन दो के बारे में पूछा जाता है. सो व्हाट इज कर्निग साइन? कर्निग साइन होती क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई पेशेंट है, मान लो ये बेड है, एंड पेशेंट इज लाइंग इन ए सुपाइन पोजिशन. ये रहा पेशेंट इज लाइंग इन ए सुपाइन पोजिशन. तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने यहां से एट दिस पॉइंट हमने यहां से 90 डिग्री पे एक्सटेंड करनी है एट दिस जॉइंट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक और, जब हम यहां से इसको एलिवेट करेंगे, दैट मीन्स अब ये ऐसे बनेगा, अब ये ऐसे बनेगा एट 90 डिग्री. तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमने फिर इस नी जॉइंट पे फ्लेक्स करना है. हम यहां से फ्लेक्स करेंगे. सबसे पहले फिर से समझाता हूं, इन कर्निग साइन हमें क्या मिलेगा, हमने पहले यहां से 90 डिग्री को एलिवेट करना है एट 90 डिग्री, हमने पैर को उठाना है एट 90 डिग्री, देन वी हैव टू फ्लेक्स दिस नी जॉइंट. तो इससे क्या होगा, अगर पेशेंट में मेनिंजाइटिस होगा तो यहां पे जो पेन विल फेल्ट इन द कॉफ मसल, पेन विल फेल्ट इन द कॉफ मसल. फिर से समझाने की कोशिश करूंगा. मैंने बोला है, इन कर्निग साइन हमने एक पेशेंट को लिटाना है इन सुपाइन पोजीशन देनी है. देन वी हैव टू एलिवेट द लेग एट 90 डिग्री. 90 डिग्री पे हमने लेग को क्या करना है, लिफ्ट करना है. एंड देन वी हैव टू फ्लेक्स दिस, यहां से हमने फ्लेक्स करनी है एक दी नी जॉइंट. तो यहां से क्या होगा, रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यहां पे कॉफ मसल में पेन होगी.
अगर हमें पेशेंट में काफ मसल में पेन मिलेगी, दैट मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम द मेनिंजाइटिस। सेकंड वन इज दैट इज द ब्रुनजिंग साइन। ब्रुनजिंग साइन में क्या करना है, सेम एक पेशेंट है, ये रहा पेशेंट, ये रहा पेशेंट। तो हमने क्या करना है, जब हम यहां से नेक को लिफ्ट करेंगे, हमने इसको फ्लेक्स किया है, फ्लेक्शन करानी है इस नेक को। तो इन मेनिंजाइटिस पेशेंट में हमें क्या मिलेगा, जब हम यहां से इसको फ्लेक्स करेंगे तो हमने नेक को फ्लेक्स किया, लेकिन इन मेनिंजाइटिस पेशेंट यहां से ये जो नी होगी, यहां से लेग्स भी फ्लेक्शन देखने को मिलेगी। यहां से हमें देखने को फ्लेक्शन इन लेग्स। फिर से समझाता हूं। ब्रुजिंग साइन में हमने क्या करना है, एक पेशेंट को के नेक को हमने फ्लेक्स करना है। ऑन द फ्लेक्शन ऑफ द नेक, जो पेशेंट होगा उसकी फ्लेक्शन, इस नेक की फ्लेक्शन की वजह से उसके पैरों में जो आएगा बेंड होगा, और इसको हम बोलते हैं ब्रुजिंग साइन। इसको हम बोलते हैं ब्रुजिंग साइन। ब्रुजिंग साइन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू साइन फिर से समझाऊंगा। एक तो हमें मिलेगी कर्निक साइन। कर्निक साइन में हम क्या करेंगे, अगर कोई पेशेंट सुपाइन पोजीशन देनी है, व्हेन वी लिफ्ट द लेग एट द 90 डिग्री, हमने 90 डिग्री पे जो लेग होगी उसको लिफ्ट किया, तो फिर जब हम फ्लेक्स करेंगे ऑन द न्यू जॉइंट, देन पेन विल फेल्ट ऑन द काफ मसल। ये हुई कर्निक साइन दैट इंडिकेट्स द मेनिंजाइटिस। सेकंड वन इज ब्रुजिंग साइन। ब्रुजिंग साइन में हमने क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है, ऑन द फ्लेक्शन ऑफ द नेक, हमने नेक को फ्लेक्स करना है। ऑन द फ्लेक्शन ऑफ नेक हमें क्या होगा, हमें मिलेगा कि लेग्स भी फ्लेक्स हो रही है, दैट विल इंडिकेट द मेनिंजाइटिस। ये किसकी वजह से होगा, रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है। सो दीज आर द बेसिक साइंस। नकल रिजिडिटी क्या होती है, जिसमें एक पेशेंट जो होगा वो अपने हेड को फ्लेक्स नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स वो एंगल को काम नहीं कर पाएगा, दैट इंडिकेट्स द मेनिंजाइटिस। सो दीज आर दी 3 क्लासिकल साइन। इसके बाद हमें मिलती है अदर साइंस। अदर साइंस में हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन, दैट इज दी फोटोफोबिया। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया। सो व्हाट इज फोटोफोबिया, दैट मीन्स फियर ऑफ लाइट, फियर ऑफ लाइट। इसके बाद हमें मिलेगी एक और, दैट इज दी इंक्रीज्ड आईसीपी, इंक्रीज्ड आईसीपी। क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन हुई है, मैंने अभी बोला है ये ब्रेन है, यहाँ से सबरेक्नोइड स्पेस, इसमें होता है सीएसएफ। सीएसएफ की जब यहाँ से इन्फ्लेमेशन होएगी इस मेनिंजाइटिस की, इन मेनिंजाइटिस की, तो यहाँ से क्या होगा, इस सीएसएफ का प्रेशर जो होगा वो नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा। जो नॉर्मल जो होता है दैट इज 5 to 15 mmHg. So this is the normal pressure that is of the CSF. CSF का नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो होता है 5 to 15 mmHg। अगर किसी पेशेंट में अब मेनिंजाइटिस हो रही है तो इसमें क्या मिलेगा हमें, ये इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ये प्रेशर आईसीपी का जो प्रेशर होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वो इंक्रीज होगा। इसके बाद हमें मिलेगा फीवर, फीवर मिलेगा, चिल्स, एंड हमें मिलेगा मेलेस resulting from the infection, resulting from infection। मैंने बोला है 3 क्लासिकल साइंस, कर्निक साइन, दूसरी ब्रुजिंग साइन एंड नकल रिजिडिटी। इसके बाद मैंने बोला है अदर साइंस में क्या क्या था, फोटोफोबिया आएगा, इंक्रीज्ड आईसीपी आएगा, फीवर आएगा, चिल्स आएगा, मेलेस आएगा, एंड दी हमें मिलेगा क्या, दैट इज दी मेलेस दैट विल बी due to the infection। So these are the signs that can be seen in the meningitis। इसके बाद अगर हम बात करेंगे that is the pathological changes, pathological changes।
So now we will discuss about the pathological changes. That is the important जो हमें क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी में कि हमें डिजीज़ में क्या मिलेगा, क्या चेंजेस देखने को मिलेगी. सो फर्स्ट पैथोलॉजिकल चेंज जो होगी इन द मेनिंजाइटिस, CSF जो होगा इट विल बिकम द पिरुलेंट मटेरियल, दैट इज द thick purulent material that interferes the CSF flow. So it means ये ब्रेन है, ये सबएरेक्नोइड स्पेस है, इसमें जो CSF होता है वो सर्कुलेटिंग में रहता है. तो इसमें क्या मिलेगा हमें मेनिंजाइटिस में? अगर हम मेनिंजाइटिस में सबसे पहले पैथोलॉजिकल चेंज जो होगी, ये CSF जो होगा इट विल बिकम दी थिक. अगर ये गाढ़ा बन गया यहाँ से ड्यू टू द इन्फेक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो CSF का फ्लो होगा नॉर्मल फ्लो, वो हो जाएगा इंटरफेयर, वो हो जाएगा डिस्टर्ब. दैट इज द फर्स्ट चेंज दैट कैन बी सीन इन द मेनिंजाइटिस. सो फर्स्ट चेंजेस अगर हम देखेंगे, ये जो CSF होता है, CSF मटेरियल होता है, ये बनेगा थिक एंड इट विल इंटरफेयर द CSF फ्लो. सो फर्स्ट चेंज दैट इज द CSF becomes purulent that interferes the CSF flow. सेकेंड वन हमें मिलेगी swelling in the brain, that means inflammation of brain हमें देखने को मिलेगी, and this is the pathological change. Third one is presence of the tuberculous. So what is the presence of tuberculous? That means nodule formation. यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें nodule formation. So what is nodule formation? यहाँ पे हमें छोटे छोटे ऐसे just like सिस्टस होते हैं, यहाँ पे हमें देखने को ट्यूबरकुलस क्या होते हैं, स्मॉल जो हम अंडर द माइक्रोस्कोप देख सकते हैं. इट इज द चेंज दैट कैन बी सीन इन द मेनिंजाइटिस. सो सेकंड चेंजेस, थर्ड चेंजेस प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरकुलस, दैट इज द थर्ड चेंज. सो फोर्थ चेंज जो होगी, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बी एसोसिएटेड एब्सेस इन द ब्रेन. दैट मीन्स अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे पैथोलॉजिकल चेंज में हमें क्या देखने को मिलेगी, ये जो मेनिंजीज होगी या ब्रेन होगा, हमें मिलेगा प्रेजेंस ऑफ पस, दैट इज द एब्सेस इन द ब्रेन. दैट इज द फोर्थ पैथोलॉजिकल चेंज. तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूमरस न्यूट्रोफिल्स फिल द एंटायर सब एरेक्नोइड स्पेस इन द सीवियरली अफेक्टेड पर्सन्स. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे CSF की, CSF इज अ क्लियर फ्लूइड जस्ट लाइक डिस्टिल्ड वाटर होता है, सेम CSF भी होता है. तो अगर किसी पेशेंट में मेनिंजाइटिस हुआ है, इट इज़ द चेंज जिसमें हमें क्या मिलेगा, इन द सीवियरली पेशेंट जिनमें मतलब सीवियर कंडीशन होगी मेनिंजाइटिस की, तो हमें मिलेगा इस सब एरेक्नोइड स्पेस में हमें मिलेगा न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेगी इन दी CSF. फिर से बोलूँगा, फर्स्ट पैथोलॉजिकल चेंज हमें देखने को मिलेगी, दैट इज दी थिक पिरुलेंट जो होगा CSF, जो CSF का अपीयरेंस होगी वो थिक होगी, जिसकी वजह से जो हमारा CSF सर्कुलेशन होगा वो इंटरफेयर हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. सेकंड पैथोलॉजिकल चेंज दैट इज द स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन. दैट मींस अगर हम ऑन द एग्जामिनेशन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे होगी प्रेजेंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ब्रेन में क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगा. थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरकुलस मैंने अभी बोला है, स्मॉल साइज नोडुल्स बनेंगे, दैट इज द ट्यूबरकुलस. फोर्थ वन इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बी एसोसिएटेड विद द एब्सेस इन ब्रेन. दैट मीन्स जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, मेनिंजाइटिस हुआ है, तो इसमें हमें मिलेगा क्या, एब्सेस इन द ब्रेन. दैट इज द थर्ड पैथोलॉजिकल चेंज. इन द फोर्थ पैथोलॉजिकल चेंज हमें क्या मिलेगा, ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस है, मैंने अभी बोला है सब एरेक्नोइड स्पेस जहाँ पे CSF क्या करता है, सर्कुलेट करता है. अगर सीवियरली कंडीशन पेशेंट है, मेनिंजाइटिस है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें न्यूट्रोफिल्स इन CSF. सो इट इज द अनदर पैथोलॉजिकल चेंज. अगर हमें ये चेंज देखने को मिलेगी, इट इंडिकेट्स दैट द पेशेंट हैज द मेनिंजाइटिस ऑन विच वी कैन डायग्नोज द डिजीज कंडीशन. सो इसके बाद मैंने बोला है हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे. ग्राम स्टेनिंग इसलिए करेंगे ताकि हमें एक तो कॉजेटिव एजेंट का पता चलेगा कि कॉजेटिव एजेंट क्या कौन सा है, एंड द नंबर ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स. एक तो हमें मिलेगा कॉजेटिव एजेंट एंड number of causative agents.
causative agents with the Gram staining. So Gram staining अगर हम करेंगे, ग्राम स्टेनिंग में हमें क्या पता चलेगा, एक तो पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, वेदर इट इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और द वायरल इन्फेक्शन, एंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव एजेंट कि कितने नंबर क्या है पॉजिटिव एजेंट का. सो इन दी फंगल इन्फेक्शन अगर किसी में हुआ हो तो उनमें हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ द क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस. क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस इज द टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस दैट इज कॉज्ड बाय द फंगस. तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सेल्स. मान लो फिर से बोलता हूँ, ये मेनिंजाइटिस है, ये दीज आर द मेनिंजीज, ये सर्वैक्नोइड स्पेस है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ CSF है, दिस इज द CSF. So in the cryptococcus meningitis that is caused by the fungus, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, हमें इस CSF में मिलेगा, इस CSF में हमें मिलेगा, एक तो मिलेगा प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स. सेकंड वन दैट इज द lymphocytes, lymphocytes and granulomas, granulomas. मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा. पैथोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहले जो मिलेगी दैट इज द CSF बिकम्स थिक प्यूरुलेंट मटेरियल दैट इंटरफियर्स द CSF फ्लो. दैट मीन्स ये जो CSF होगा, मैंने पहले ही बोला है कि इसका जो जस्ट लाइक डिस्टिल्ड वाटर होता है, सेम अपीयरेंस होती है. इन द मेनिंजाइटिस ये बनेगा गाढ़ा, जिसकी वजह से जो CSF का सर्कुलेशन होगी उसमें इंटरफियर होगा. दिस इज द फर्स्ट. सेकंड वन हमें मिलेगा स्वेलिंग ऑफ ब्रेन. अगर मेनिंजाइटिस है तो मेनिंजाइटिस में हमें क्या मिलेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, दैट इज द स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन. थर्ड वन इज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरकुलोस. हमें मिलेंगे स्मॉल साइज्ड नोड्यूल्स दैट कैन बी सीन इन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. फोर्थ वन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन मे बी एसोसिएटेड विद एब्सेस इन द ब्रेन. अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमें मिलेगा, ब्रेन में हमें क्या मिलेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ द पस और वी कैन से एब्सेस फ्लूइड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड. इसके बाद मैंने बोला है न्यूमरस न्यूट्रोफिल फिल द एंटायर सबएराकिनोइड स्पेस इन सीवियरली अफेक्टेड एरियाज. अगर कोई सीवियरली अफेक्टेड पर्सन है तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ये जो सबएराकिनोइड स्पेस होगी उसमें हमें मिलेंगे न्यूट्रोफिल्स. इसके बाद मैंने बोला है हम करेंगे ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग से हमें क्या पता चलेगा, एक तो हम देखते हैं कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, एंड वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स. इसके बाद एक और है दैट इज द क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस. क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस इज द टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन. इसमें हमें क्या मिलेगा, इन्फिल्ट्रेशन. इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन. फॉर एग्जांपल अगर ये सबएराकिनोइड स्पेस है तो यहाँ से हमें जो क्लियर डिस्टिल्ड वाटर मिलना चाहिए, क्रिस्टल लाइक वाटर मिलना चाहिए, सॉरी डिस्टिल लाइक वाटर होना चाहिए, दैट इज द CSF. लेकिन जब क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस में हमें दैट इज कॉज्ड बाय द फंगस, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ, एक तो यहाँ से एक्यूमुलेशन ऑफ lymphocytes, दूसरा प्लाज्मा सेल्स, एंड थर्ड वन ग्रेन्युलोमास. दैट मीन्स ये तीन हमें मिलेंगे कहाँ पे, एराकिनोइड स्पेस इन द क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, दैट इज द फंगल इन्फेक्शन. अगर हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मैंने हमें अभी बोला है कि इसके कुछ क्लासिकल साइंस होते हैं. क्लासिकल साइंस में हम क्या करेंगे, टू आइडेंटिफाई द डिजीज बाय यूजिंग और बाय चेकिंग द कर्निग साइन. अगर कर्निग साइन पॉजिटिव है दैट मीन्स द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द मेनिंजाइटिस और पेशेंट हैज द मेनिंजाइटिस. सेकंड वन इज ब्रुजिंग साइन भी चेक करेंगे, या वी कैन से नकल रिजिडिटी. अगर ये तीन साइंस हमें मिलेगी एक पेशेंट में, दैट मीन्स द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द मेनिंजाइटिस और पेशेंट हैज द मेनिंजाइटिस. थर्ड वन इसमें हम करेंगे CSF प्रेशर चेक, क्योंकि मैंने अभी बोला है जो मेनिंजाइटिस पेशेंट होंगे उनमें हमें CSF का प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा. इसके बाद हम कर सकते हैं दैट इज द CSF प्रेशर. इसके बाद ब्लड कल्चर में हम क्या कर सकते हैं, तो आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल वेदर द बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, वेदर द वायरसेस आर प्रेजेंट और नॉट. तो ब्लड कल्चर से हम वो कर सकते हैं. फोर्थ वन इसमें हम कर सकते हैं CT स्कैन टू आइडेंटिफाई द
changes that occurs in the brain and spinal cord. So that was all about the meningitis. So इसी से आपसे रिक्वेस्ट है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी चैनल पे आप नए हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए या बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जितने भी हम लेक्चर्स अपलोड करें वो आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।